हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं रोहित कुमार आज फिर से आपके सामने आ गया हूँ 11th क्लास का एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। 11th क्लास में पढ़ना है शंकुओं का परिच्छेदन और उसमें एक छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है वृत्त का समीकरण। अभी तक आपने वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, व्यास ये सब कुछ सुना होगा, लेकिन आज पढ़ने वाले हैं कि वृत्त का इक्वेशन कैसे होता है। क्या जैसे वृत्त का भी इक्वेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो आज का क्लास आपके लिए यही है। एक बस 5 मिनट ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखना है इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का इक्वेशन तब निकाल पाओगे जब वृत्त होगा। विवाह तो तब होगा जब दूल्हा होगा। तो उसी प्रकार से इक्वेशन तो तब निकालोगे ना जब वृत्त रहेगा। या तो या वृत्त का इक्वेशन है, तो एक बार वृत्त बनाते हैं। एक हम यहाँ लेते हैं वृत्त। ये वृत्त है। जब वृत्त है तो इसका अपना एक केंद्र होगा। बिल्कुल सर होगा, केंद्र तो होना ही चाहिए। ये केंद्र हो गया और मान लेते हैं इस केंद्र का नाम है h, के। अपने से मान लीजिए। ठीक है। अब वृत्त पर तो अनंत बिंदु है, उसमें से एक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे। सर यहाँ बिंदु होगा, इसका नाम अपने से हम मान लेते हैं x, y। क्या मान लेते हैं इसे? सर हम मान लेते हैं x, y। समझ गया। तो आप बताना वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी ये क्या कहलाती है? बताओ। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, अब सर ये तो त्रिज्या कहलाती है। बिल्कुल सही। अगर हम मान लेते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, अगर यहाँ मान लो कि ये सर बिंदु P है और इसे मान लेते हैं बिंदु Q है, तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ जो PQ है ना वो किसके बराबर है? आगे बराबर। तो PQ एक त्रिज्या है। बिल्कुल सही बात है। क्या PQ दो बिंदु है और R दो बिंदुओं के बीच की दूरी है? या अब जानते हो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगभग है कि सर हम तो जानते हैं दो सूत्र की होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और बराबर है r। रूट हटेगा तो ये स्क्वायर लग जाएगा। तो समझ गया। ये x1 y1 ये x2 y2 तो y सॉरी x2 का मान क्या है भाई? x है, तो x माइनस x1 का मान सर h है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर। y2 का मान वहां y है माइनस y1 का मान k है और इसको इधर भेजेंगे, इस रूट को इधर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो ये जो बन गया है ना आपके सामने, यही क्या है? वृत्त का इक्वेशन। मोटा मोटी बात समझ सकते हैं, यही है वृत्त का इक्वेशन। वृत्त का इक्वेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना। ठीक है।